पर तवाइफों के गाने सुनना मुगलों की शान हुआ करता था, जो ब्रिटिश राज में आम लोगों का भी शौक भी बन गया। ऐसे ही एक कोठे से भारत को पहली महिला संगीतकार मिली। नाम था जद्दन बाई। ये वो ही जद्दन बाई हैं जिनकी बेटी नरगिस बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक रही और नाती संजय दत्त वो भी आज सुपरस्टार है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ बॉलीवुड खबरी जनहित टाइम्स। 1900 का दौर था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों उत्तर भारत के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी दलीपा बाई। जद्दन बाई इन्हीं की बेटी थी। कोठे पर ही उनकी परवरिश हुई, गाने की फनकारी खून में ही थी। जद्दन बाई की आवाज में वो कशिश थी कि उनको जो भी सुनता वो सुध-बुध खो देता था। कोठे पर ही उनकी आवाज की दीवानगी का ये आलम था कि उनको सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली और शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जद्दन बाई ने कुल 3 शादियां की थी। कोठे पर ठुमरी और गजलें गाने वाली जद्दन बाई तीसरी शादी के बाद बॉम्बे आ गई, जहां फिल्में बनाया करती थी। वो बनारस के कोठे से बम्बई की फिल्मी दुनिया तक का उनका सफर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। आजादी से पहले का वो दौर था जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। दरअसल जद्दन बाई की मां दलीपा बाई एक बुरे हादसे के बाद कोठे तक पहुंची थी। उनको धोखा देकर किसी ने उनका सपना सच करने के बहाने उन्हें कोठे में बैठा दिया। कोठे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दलीपा की शादी सारंगी वादक मियां जान से करवा दी। दलीपा बाई ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन जब उन्होंने मियां जान से शादी की तो वो भी मुस्लिम हो गई। शादी के बाद उनके घर पर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। कोठे में पली बड़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। ये कोठे में जरूर पली बढ़ी, लेकिन इनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। बड़ी होती गई तो माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कमान संभाल ली और माँ से भी ज्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नजर में ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी राजी हो जाते थे। जद्दन बाई के पहले पति ने इस्लाम कबूला, लेकिन फिर वो छोड़कर चले गए। जी हाँ, इनके कोठे पर पहुंचे गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से भी पहचाना जाता था। उनको इनसे प्यार हुआ और उन्होंने इनके लिए इस्लाम भी कबूल कर लिया। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। चंद सालों तक अकेले बेटे की परवरिश कर रही जद्दन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का उन पर दिल आ गया। जद्दन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिससे उन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही हालांकि दोनों अलग भी हो गए। उस समय देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था। जी हाँ, उस समय देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था। तो इसी बीच जद्दन बाई कोलकाता पहुंची, जहां एक दिन उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई। मोहन बाबू जद्दन बाई को देखते ही अपना दिल खो बैठे थे। उन्होंने ठान लिया था कि शादी वो इन्हीं से करेंगे। मोहन बाबू शादी से पहले इस्लाम कबूल कर अब्दुल राशिद बन गए। परिवार से नाता तोड़ने के बाद मोहन बाबू की जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने ही उठाई, जिसके बाद दोनों को एक बेटी हुई और उनका नाम था नरगिस। जी हाँ, संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी। कहते हैं कि जद्दन बाई की गायकी पर फिदा होकर नवाब उन पर सोना चांदी तक लुटा दिया करते थे। जद्दन बाई कुछ सालों में ही कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता पहुंच गई। यहाँ उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की और देखते ही देखते इनके गानों का देश भर में गुणगान होने लगा। जब पहचान मिलने लगी तो लाहौर की फोटोटॉन कंपनी ने इन्हें राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर किया। फिल्म करके ये एक्टिंग की दुनिया में भी आ गई। कराची की कंपनी के लिए इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। प्रेम परीक्षा और रोचा सदन में भी ये नजर आई। फिर चंद सालों में ही ये परिवार को लेकर लाहौर से बॉम्बे पहुंच गई। यहाँ पहुंचकर उन्होंने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलीट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा।
मोहन बाबू पहले ही जद्दन बाई से शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना तो छोड़ चुके थे, तो वो बेटी नरगिस को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जद्दन बाई ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। तलाशे हक में जद्दन बाई ने अभिनय भी किया और म्यूजिक भी कंपोज किया। जद्दन बाई ने इस फिल्म में 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जगह दी, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस नाम से क्रेडिट मिला। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली और जद्दन बाई का बेटी के लिए लिया गया फैसला सही साबित हुआ। वहीं 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। तब उनकी उम्र 57 साल के आसपास थी। अफसोस कि वो अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते नहीं देख सकी। जद्दन बाई को मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। वहीं आपको बता दूं कि नरगिस को भी उनकी मां की कब्र के पास ही दफनाया गया। तो ये थी भारत की पहली महिला संगीतकार की कहानी। ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बॉलीवुड खबरी जनहित टाइम्स।